हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ है, मस्त है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट एडवाइस के बारे में। हालांकि आप सभी के मन में सवाल चल रहा होगा कि पेमेंट एडवाइस क्या है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेमेंट एडवाइस एक प्रकार की कन्फर्मेशंस होती है। कन्फर्मेशंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को पेमेंट किया, ठीक है, और पेमेंट करने के बाद में सामने वाली पार्टी अगर आपसे पेमेंट प्रूफ के लिए कुछ डिटेल्स मांगती है। मान लीजिए वो कहती है कि मुझे आपने जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स सेंड करिए, तो आप क्या सेंड करेंगे? स्क्रीनशॉट? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट आप नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि स्क्रीनशॉट एक प्रकार से सिर्फ पेमेंट के लिए होता है। अब आपने किसको पेमेंट किया है ना, कब किया है, कौन सी तारीख को किया है, तो ये सभी डिटेल्स आपको उनको भेजनी पड़ेगी। तो इसके बदले हम भेजते हैं पेमेंट एडवाइस। क्यों भेजते हैं पेमेंट एडवाइस? क्योंकि सामने वाली पार्टी को आपको ये कन्फर्मेशन देना रहता है कि आपने पेमेंट भेज दिया है। ठीक है, जो पेमेंट एडवाइस होता है उसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपने कब पैसे भेजे, है ना, कौन से मोड में पैसे भेजे, ठीक है, कौन से तारीख को पैसे भेजे, है ना। तो ये सारी डिटेल्स उसके अंदर होती है। तो इसी प्रकार का जो पेमेंट एडवाइस है उसका जो यूजर्स है वो होता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर पेमेंट एडवाइस दे रखा है, क्योंकि हम टेलीप्राइम के अंदर पेमेंट एडवाइस बनाने वाले हैं। तो पेमेंट एडवाइस हम किस प्रकार का बना सकते हैं टेलीप्राइम के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट एडवाइस कुछ इस प्रकार का हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इसकी डेफिनेशंस को भी समझेंगे पेमेंट एडवाइस की, ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि पेमेंट एडवाइस आखिर क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और फिर इसकी प्रैक्टिकली एंट्री करेंगे टेलीप्राइम के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं पेमेंट एडवाइस के बारे में। जब भी हम किसी पार्टी को पैसे देते हैं तो उन्हें यह बताने के लिए कि पैसे दे दिए गए हैं, ठीक है, हम पेमेंट एडवाइस भेजते हैं। देखिए, पार्टी को कन्फर्मेशंस के लिए हम पेमेंट एडवाइस भेजते हैं, ताकि उनको ये पता चल सके, वो उनकी अकाउंट बुक में एंट्री कर सके कि हमने उनको पेमेंट भेज दिया है। अब देखिए, पेमेंट एडवाइस के अंदर क्या लिखा होता है। इसमें यह लिखा होता है कि कितने पैसे दिए गए, कब दिए गए और कैसे दिए गए, मतलब तीनों चीज़ें होती है। मतलब यहाँ पर इससे दूसरी पार्टी को यह पता चल जाता है कि हमने पैसे भेज दिए हैं और वे इसे अपने रिकॉर्ड में लिख लें, जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया। इस तरह पेमेंट एडवाइस पेमेंट की जानकारी और पार्टी को कन्फर्मेशन देने का एक साधन है। देखिए, मैंने अब जस्ट अभी आपको बताया कि पार्टी को कन्फर्मेशन देने के लिए ये एक साधन है जो दोनों पक्षों के बीच लेन देन को सुरक्षित यानी कि सिक्योर और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप जब पेमेंट एडवाइस सामने वाली पार्टी को भेजते हैं तो उन्हें भी यह स्पष्ट पता चल जाता है कि आपने उनको कितने रुपए भेजे, कब भेजे, और उसके बाद में आपने किस प्रकार से उनको रुपए भेजे हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी उनके पास चली जाती है। ठीक है, इससे एक तो लेन देन सुरक्षित होती है और पारदर्शी होती है, जिससे ट्रस्ट बना रहे। अब चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। देखिए, हमने हमारे सप्लायर एसके ट्रेडर्स को 50,000 रुपये का पेमेंट आईडीबीआई बैंक के चेक से किया। अब वह सप्लायर हमसे पेमेंट डिटेल मांग सकता है। अब पेमेंट डिटेल में वो क्या मांग सकता है, देखिए यहाँ पर, जैसे कि किस बैंक से पेमेंट हुआ, पेमेंट की तारीख और कितना अमाउंट। इस जानकारी को आप पेमेंट एडवाइस के माध्यम से भेज सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें अच्छे से बताई है और आपने भी अच्छे से समझी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम प्रैक्टिकली एंट्री करते हैं टेलीप्राइम के अंदर, और यहाँ पर हम समझते हैं कि पेमेंट एडवाइस हम कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर में पेमेंट करेंगे 50,000 रुपये का आईडीबीआई बैंक के चेक से। तो मैं यहाँ पर टेलीप्राइम को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ टेलीप्राइम के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वह खुली हुई है। तो हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पर वाउचर्स में। जैसे कि मैं एंटर करता हूँ तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर पेमेंट वाउचर में। ठीक है, अब इस एंट्री को हमें पेमेंट वाउचर में ही रिकॉर्ड करना है, तो हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट वाउचर वैसे भी खुला हुआ है। यदि आपके इसमें खुला हुआ नहीं होता है तो आप यहाँ पर F5 की दबाकर पेमेंट वाउचर को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इसकी डेट को चेंज करना है। हम इस एंट्री को करेंगे 1 अप्रैल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम किसको पेमेंट करने वाले हैं, तो उस व्यक्ति को, यहाँ पर लेजर हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्टी का लेजर बना लेते हैं। तो क्रिएट पे आ जाते हैं, एंटर करेंगे, और यहाँ पर हमारी एसके ट्रेडर्स की जो पार्टी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक प्रकार से क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि हम इनसे माल को खरीदेंगे। तो यहाँ पर सनरी क्रेडिटर्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कितने रुपये का पेमेंट किया मैंने इनको, तो मैंने इनको पेमेंट किया है 50,000 रुपये का। ठीक है, तो मैंने 50,000 रुपये सेलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे। अभी जो पेमेंट है, ये पेमेंट मैंने कैसे किया, ये पेमेंट किया मैंने आईडीबीआई बैंक से। ठीक
ठीक है। तो मैं यहाँ पर IDBI बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करूँगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरे IDBI बैंक में पेमेंट नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एंटर करेंगे, उसके बाद में देखिए अब ये जो पेमेंट हमने किया है ये चेक से किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक सेलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, चेक रेंज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आई जाएगी क्योंकि हमने पहले सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक नंबर हमें देना होगा, ठीक है। अभी हमारे ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पर चेक नंबर नहीं दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे कुछ भी रेंडमली कोई भी जो चेक नंबर होता है वो डाल देते हैं। देखिए हम यहाँ पर कोई भी डाल देते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें चेक के ऊपर की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फेवरिंग नेम में हमें यहाँ पर SK ट्रेडर्स ही रहने देना है, एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डालेंगे, इस एंट्री का जो भी नरेशन बनता है वो डालना है। उसके बाद में हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में यदि हम इस एंट्री को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। अभी हमें इसका जो पेमेंट एडवाइस है उसको जनरेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर सामने वाली पार्टी को कंफर्मेशन देना है कि भाई हमने आपको पेमेंट भेज दिया है, ठीक है। तो हमने जो भी पेमेंट भेजा है उसका हमें उनको एडवाइस भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट एडवाइस में आते हैं। अब जैसे कि मुझे SK ट्रेडर्स का पेमेंट एडवाइस प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर SK ट्रेडर्स पे एंटर कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इनको पेमेंट किया है IDBI बैंक से और यहाँ पर वाउचर पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं इसको स्पेस बटन से सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, बस आपको Alt+P बटन दबाना है प्रिंट करने के लिए, Alt+P। जैसे हम यहाँ पर Alt+P बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर प्रिंट के लिए करेंट, अब यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट पेमेंट एडवाइस की एक विंडो हमारे सामने आ जाती है। तो अभी हमें इसको प्रिंट नहीं करना है, अभी हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, ठीक है। तो प्रीव्यू पे आकर हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जूम करना है, Alt+Z से हम जूम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी पेमेंट एडवाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम आ गया, उसके बाद में पेमेंट एडवाइस आ गया, हमने किसको भेजना है उसका नाम आ गया मिस्टर SK ट्रेडर्स, ठीक है। जहाँ का भी है वहाँ का उसकी लोकेशंस आ गए, मतलब कि एड्रेस आ गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर पर्टिकुलर्स की डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि हमने जिसको पेमेंट भेजा है उसका, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट डिटेल्स, जैसे कि हमने पेमेंट कैसे भेजा। हमने पेमेंट भेजा है चेक से, ठीक है। चेक नंबर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इशू फ्रॉम किससे इशू हुआ है, IDBI बैंक से इशू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट हो गया 50,000 रुपये का। तो इस प्रकार से आप पेमेंट एडवाइस प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।